रीट 2025 लेवल 1 इसका पेपर 27 फरवरी 2025 को आयोजित हुआ था, उसके साइकोलॉजी के आंसर की को लेकर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, हल्के प्रभावी प्रतिक्रिया संभाव्यता सूत्र में प्रतिक्रिया निषेध का प्रतीक क्या है? IR। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत को विद्यालयों में किस प्रकार लागू करना चाहिए? शिक्षकों को कला, संगीत और भूमिका अभिनय जैसे विविध तरीकों का उपयोग करके पाठ पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, किसी अन्य के व्यवहार या व्यक्तित्व लक्षणों को स्वयं द्वारा अपनाने को क्या कहते हैं? पहचान। चौथा नंबर क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषता क्या है? यह एक गतिशील प्रक्रिया है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, पढ़े गए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई का संकेत क्या है? उच्च प्रवाह के साथ पढ़ना लेकिन कम समझना। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के मानव बुद्धि की संरचना के 3 बुनियादी मापदंडों में शामिल नहीं है? तो विशेष घटक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापक पहलू का मुख्य फोकस क्या है? समग्र विकास, जिसमें संज्ञानात्मक, शारीरिक और सामाजिक भावनात्मक पहलू शामिल है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा समायोजन तंत्र हताशा को बाहरी स्रोतों पर थोपता है? बहिर्दंडात्मक। क्वेश्चन नंबर 9, मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम के अनुसार पदानुक्रम के शीर्ष पर क्या होता है? आत्म साक्षात्कार। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी एक पिछड़ी बालकों की विशेषता है? औसत मानसिक और शैक्षिक आयु समवयस्क वर्ग से निम्न। क्वेश्चन नंबर 11, अधिगमकर्ता की मूलभूत क्षमता और योग्यता में क्या शामिल है? शिक्षार्थी की अंतर्निहित क्षमताएं और कौशल। क्वेश्चन नंबर 12, अभिप्रेरणा के व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार को आकार देने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? पुनर्बलन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्यक्तित्व की संकल्पना में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? स्थिर संगठन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, अलाभान्वित बच्चों के लिए मुख्य भावनात्मक चुनौती क्या है? हीनता ग्रंथि और नकारात्मकता। क्वेश्चन नंबर 15, बर्ट के अनुसार शैक्षिक उपलब्धि की गणना का सूत्र क्या है? E/C × 100। क्वेश्चन नंबर 16, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान कौन सी क्षमता विकसित होती है? प्रतीकात्मक सोच। क्वेश्चन नंबर 17, RT अधिनियम छात्रों के सीखने के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों की जिम्मेदारियों के बारे में क्या कहता है? प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता का मूल्यांकन करें और आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त निर्देश दें, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यक्तित्व मापन के प्रक्षेपण परीक्षण की विधि नहीं है? रेटिंग मापनी, रेटिंग स्केल। क्वेश्चन नंबर 19, विकास के सिद्धांतों के अनुसार मस्तकोन्मुखी विकास का अर्थ क्या है? ऑप्शन बी, विकास सिर से शुरू होता है और पैरों की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 20, NCF 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य फोकस क्या है? बच्चों के अनुभवों, आवाज़ों और सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। क्वेश्चन नंबर 21, ADHD वाले छात्रों की सीखने में मदद के लिए कौन सा शिक्षण तरीका सुझाया गया है? बहुत सारी तस्वीरों और दृश्य संकेतों का उपयोग करना, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, बांडुरा ने दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करके सीखने को क्या नाम दिया? स्थानापन्न अधिगम, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, जेम्स ड्रीवर के अनुसार परिणामवादी कल्पना को किस प्रकार की कल्पना में वर्गीकृत किया है? व्यवहारिक और सैद्धांतिक। क्वेश्चन 24, आनुवंशिकता और पर्यावरण के संबंध का वर्णन करने के लिए कौन सा गणितीय मॉडल उपयोग किया जाता है? गुणा। क्वेश्चन 25, NCERT के दस्तावेज प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफलों के उद्देश्यों के बारे में क्या कहता है? यह सुनिश्चित करना कि छात्र आयु उपयुक्त दक्षताओं को प्राप्त करें। नंबर 26, वृद्धि और विकास के बीच मुख्य अंतर क्या है? वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है, जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तनों को शामिल करता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, मनोविज्ञान में व्यक्तिगत विभिन्नताओं की सही व्याख्या क्या है? व्यक्तियों में एकल या अनेक विशेषताओं के संदर्भ में विविधताएं या विचलन। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा सिद्धांत निजी भाषण पर पर्यावरणीय संदर्भों के प्रभाव को महत्व देता है? वाइगोत्स्की का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 29,
बीएफ स्किनर ने अधिगम की व्याख्या करने के लिए मानवीय व्यवहार तथा उद्दीपकों के बीच कार्यात्मक विश्लेषण पर बल दिया है। क्वेश्चन नंबर 30, अधिसंज्ञानात्मक कौशलों के अंतर्गत निगरानी में क्या शामिल है? ऑप्शन बी, प्रश्न पूछना जैसे क्या यह समझ में आ रहा है।